श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहता हूँ, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त दुख सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगी हल्दी उतार कर एक बालक का पुतला बनाया और दिव्य शक्तियों से उसमें प्राण डाल दिए। माता पार्वती ने उस बालक का नाम विनायक रखा। इसके बाद माता पार्वती जब स्नान के लिए जाने लगी तो उन्होंने विनायक से कहा कि तुम द्वार पर बैठो और किसी को अंदर मत आने देना। भगवान गणेश ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए किसी को अंदर नहीं जाने दिया। भगवान शिव को भी गणेश जी ने माँ पार्वती के कहने पर बाहर ही रोक दिया, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए। भोलेनाथ को यह नहीं पता था कि गणेश जी कौन हैं और उन्होंने अपने त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर माँ पार्वती रोने लगती हैं और बहुत क्रोधित हो जाती हैं। माँ पार्वती भगवान शिव को, गणेश जी को
फिर से जीवित करने को कहती हैं। भगवान शिव अपने गणों से कहते हैं कि जाओ और उत्तर दिशा में जो सबसे पहले सिर दिखे उसे लेकर आओ। जब शिव गण सिर लेने जाते हैं तो उन्हें उत्तर दिशा में सबसे पहले इंद्र का हाथी ऐरावत मिलता है और वो उसका सिर ले जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने पुत्र गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक दिन पड़ोसन ऐसी थी कि जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आपने एक साथ बैठकर खाए, तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली आपने जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ी। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगल्या बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत ले जाकर रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आय पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ाओं धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी
पर दूध का कटोरा भर कर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। गणेश जी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लेकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था तो वहीं दूसरे कटोरी में कच्चे चावल थे। दोनों कटोरियां काफी छोटी थी, लिहाजा दूध और चावल बहुत ही कम थे। गणेश जी ने पृथ्वी पर कई लोगों से खीर बनाने का आग्रह किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया, क्योंकि जरा से मुट्ठी चावल और थोड़े से दूध से खीर बनना संभव नहीं था। तभी श्री गणेश एक बुढ़िया के दरवाजे पर पहुँचे। बूढ़ी अम्मा खीर बनाने के लिए मान गई। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से 2 बोर लाने को कहा। अम्मा ने कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा कि इन दोनों कटोरी में मौजूद दूध और चावल को बोर में खाली करना है, ताकि बोरा भर कर खीर बन सके, जिससे पूरा गांव इस खीर का सेवन कर सके। बूढ़ी अम्मा ये बात सुनकर चौंक गई और बोली कि यह तो संभव ही नहीं है कि जरा से दूध और चावल से बोरा भर जाए। लेकिन फिर गणेश जी के कहने पर वह 2 बोरे ले आई और उन चावल और दूध को उन बोरों में डाल दिया। इसके बाद बोरे चावल और दूध से भर गए, जिसे देख बुढ़िया हैरान रह गई। इसके बाद उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और गणेश जी से बोली कि आप स्नान कर लीजिए, मैं आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। इसके बाद गणेश जी स्नान के लिए चले गए और दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए चली गई कि तभी बुढ़िया की बहू आई। बूढ़ी अम्मा की बहू गर्भवती थी, इसलिए खीर देखकर उसका मन ललच गया और उसने सबसे पहले खीर खा ली। के बाद जब गणेश जी स्नान करके आए, तब तक अम्मा भी अपने घर आ चुकी थी और उन्होंने जैसे ही गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकाला, तब गणेश जी ने भोग लगाने से मना कर दिया। अम्मा ने कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि माई खीर का भोग तो पहले ही लग गया है। गणेश जी ने कहा, ये खीर किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी बहू ने ही खाई है। यह जान अम्मा को बहुत दुख हुआ और बहू को उदास मन से देखने लगी। तब श्री गणेश ने बुढ़िया को समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से भोग गणेश जी को ही लगा है, क्योंकि गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। इसके बाद बुढ़िया ने गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई, साथ ही गणेश जी ने भी खीर खाई।
कहते हैं जिस दिन यह घटना हुई उस दिन करवा चौथ थी। यही वजह है कि करवा चौथ के दिन ये कथा जरूर सुनी जाती है।